भाई सुन, आज जो मैं बोलने वाला हूं वो हर लड़के को सुनना चाहिए, क्योंकि ये प्यार, डेटिंग या फ्लर्टिंग की बातें नहीं है। ये गेम ऑफ कंट्रोल है, और इस गेम में वो जीतता है जो कम बोलता है पर हर शब्द तोप की तरह लगता है। ये दुनिया सीधी नहीं है, और लड़कियां भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं। तू सोचता है कि ऑनेस्टी से काम बन जाएगा, कि अगर तू सब दिल से करेगा तो वो तुझे समझ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है, तू जितना ऑनेस्ट रहेगा उतना रिजेक्ट होगा। तू जितना चेस करेगा उतना इग्नोर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सीधी लाइन में नहीं चलता, ये उल्टा चलता है। जो चीज तू सीधी देना चाहता है वो लड़की इनडायरेक्ट चाहती है। जो अटेंशन तू रोज देता है वो तभी काम करती है जब वो रेयर हो जाती है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असली साइंस, जहां तू जो बोलता है वो नहीं, जो तू इंप्लाई करता है वही असर करता है। तू बोलेगा आई लाइक यू, वो कहेगी लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। लेकिन जब तू कैजुअली बोलेगा मुझे नहीं लगता हम दोनों कंपैटिबल हैं, वही लड़की तेरी आंखों में झांक कर पूछेगी क्यों? क्योंकि अब तू नीडी नहीं रहा, तू मिस्टीरियस बन गया। और भाई याद रख, मिस्ट्री ही मैग्नेट है। इस वीडियो में मैं तुझे मैनिपुलेशन नहीं सिखाने वाला, क्योंकि वो तो कमजोर लोगों का खेल है। मैं तुझे वो स्किल सिखाने वाला हूं जिससे तू खुद को अनमैनिपुलेटेबल बना सके। क्योंकि जब तू अपने फ्रेम में खड़ा रहना सीख जाता है तो दुनिया, औरतें भी तेरे चारों ओर घूमने लगती है। तू अब रिएक्शन नहीं डायरेक्शन देता है। तो भाई आज हम खोलने वाले हैं वो साइकोलॉजिकल हथियार जो किसी लड़की के दिमाग में तेरा नाम अनस्किपेबल बना देंगे। ये पावर फेक स्माइल या पिकअप लाइन से नहीं आती, ये आती है तेरे वाइब, तेरे साइलेंस और तेरे सेल्फ कंट्रोल से। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो हर किसी को इंप्रेस करे, असली मर्द वो है जो खुद से इंप्रेस्ड हो। और सुन, इस दिवाली पटाखे बाहर नहीं, अपने अंदर फोड़। अपने डर को, अपनी ओवरथिंकिंग को, अपनी इनसिक्योरिटी को जलाकर राख कर दे। क्योंकि जब तू अपने अंदर की अंधेरा मिटा देगा तब तेरी पर्सनैलिटी खुद रोशनी बनेगी। तो भाई बैठ जा सीधा, दिल खोल के, क्योंकि ये वीडियो तेरे अंदर के नाइस गाय को नहीं, तेरे अंदर के डेंजरस मैन को जगाने वाला है। वो जो किसी को चेज नहीं करता, बस इतना रेयर बन जाता है कि लोग उसे खोने से डरते हैं। हैप्पी दिवाली ब्रदर। आज अपनी एनर्जी से दुनिया को रोशन कर। पॉइंट 1, जेलसी, थोड़ी जलन, बड़ा असर। देख भाई, जेलसी कोई बुरा इमोशन नहीं है, ये अट्रैक्शन का सबसे खतरनाक ट्रिगर है। हर लड़की के अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं कंपटीशन इंस्टिंक्ट। वो चाहती है कि उसे किसी रेयर आदमी को जीतना पड़े, ना कि किसी ऐसे को जो पहले से उसके पैरों में गिरा पड़ा हो। जब वो देखती है कि तेरा ध्यान सिर्फ उसी पर नहीं है, कि तू किसी और के साथ भी हंस सकता है, वाइब कर सकता है, तो उसके अंदर वो आग जलती है। अगर मैंने कदम नहीं बढ़ाया तो कोई और ले जाएगा। और यही से शुरू होता है अट्रैक्शन का असली खेल। अब समझ ये बात, तू अगर हर वक्त उसके टेक्स्ट का इंतजार करता रहेगा, हर बार उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करेगा, या उसके हर मूड स्विंग को समझाने लगेगा, तो तू खुद को चीप बना रहा है, नीडी बना रहा है। और नीडी आदमी कभी डिजायर्ड नहीं होता। लेकिन जब तू अपनी दुनिया में बिजी है, तेरे दोस्त, तेरे गोल्स, तेरी जिम रूटीन, तेरी वाइब इतनी फुल है कि उसके पास आने के लिए उसे एफर्ट करना पड़े, तब तू रेयर लगने लगता है। और रेयर चीजें हमेशा चेस की जाती है। लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो इन डिमांड हो, क्योंकि वो एक सटल मैसेज देती है। अगर ये सबकी नजरों में खास है तो इसमें कुछ तो बात होगी। यही है जेलसी का जादू। तू उसे शो नहीं करता, तू उसे फील करवाता है, अपनी एनर्जी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी डायरेक्शन से। याद रख भाई, जेलसी को ट्रिक की तरह मत खेलना, वो वाइब की तरह फ्लो करनी चाहिए। तू खुद जेन्युइनली खुश, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहेगा
तो उसके दिमाग में कंपैरिजन अपने आप शुरू हो जाएगा। वो सोचने लगेगी, क्यों इस बंदे को सब चाहते हैं और मैं अब तक इसे समझ नहीं पाई। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। इस हफ्ते इंटेंशनली खुद को अनअवेलेबल रख। हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दे, थोड़ा गैप रख ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े। अपने दोस्तों के साथ कैफे या जिम जा। अपनी स्टोरीज में नेचुरल हैप्पीनेस दिखा, कोई दिखावा नहीं, बस रियल मोमेंट्स जहां तू जेन्युइनली एंजॉय कर रहा है। अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तो वो खुद तेरे पास आएगी। याद रख, जेलसी डोज में काम करती है, ओवरडोज में नहीं। तू वाइब से जीत, दिखावे से नहीं, क्योंकि जो खुद में कंप्लीट है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। पॉइंट 2, ब्रेक रैपोर्ट। थोड़ा दूर रहो ताकि वो पास आए। भाई, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है प्रेडिक्टेबिलिटी। जब तू हर बात पर हाँ कहता है, हर मजाक पर हंसता है और हर बार उसकी बात को सपोर्ट करता है, तो तू बोरिंग बन जाता है। वो आदमी जो किसी भी लड़की के साथ सेफ तो है लेकिन डिजायर्ड नहीं, क्योंकि औरतें कंफर्ट को अप्रिशिएट करती है पर चैलेंज को चेस करती है। अब समझ, ब्रेक रैपोर्ट का मतलब है थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा मिस्ट्री डालना, थोड़ा ऐसा सिग्नल देना कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हारी जरूरत नहीं। यही वो बैलेंस है जो हर मर्द को मास्टर करना चाहिए। जब तू उसके हर स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता बल्कि हल्के सार्केज्म या टीजिंग के साथ अपने पॉइंट पर खड़ा रहता है, तो तू उसके दिमाग में एक नया इक्वेशन बनाता है। ये बंदा अलग है, ये मुझे समझाने नहीं, मुझे सोचने पर मजबूर करता है। इमेजिन कर, वो बोले तू थोड़ा रूड है। अब अगर तू बोले नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो तूने अपना फ्रेम खो दिया। लेकिन अगर तू मुस्कुराकर बोले शायद इसलिए तो तू अब तक मुझसे बात कर रही है, तो तूने गेम पलट दिया। अब क्यूरियोसिटी उसके कोर्ट में है। अब वो तेरे बारे में ज्यादा सोचने लगेगी, क्या ये मुझे सच में पसंद करता है या बस खेल रहा है? और वहीं से अट्रैक्शन की स्पार्क जलती है। और भाई, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये इमोशनल डिसिप्लिन है, क्योंकि तू हर वक्त अवेलेबल नहीं है, तू हर बार अग्री नहीं करता, तू काम रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी। यही कॉम्बिनेशन हर लड़की के दिमाग में एक सवाल पैदा करता है, इस बंदे के पास ऐसा क्या है जो इसे इतना श्योर बनाता है? एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। अगली बार जब वो किसी बात से डिसएग्री करे, एक्सप्लेन मत करना, बस शांत टोन में कह देना हम दोनों अलग वेवलेंथ के हैं शायद, और फिर टॉपिक बदल देना। उस साइलेंस में ही टेंशन बनेगी, वो खुद उस गैप को भरने की कोशिश करेगी, तेरे बारे में सोचकर, तुझे समझने की कोशिश करके। और भाई, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। ना आई लव यू से, ना यूर सो प्रिटी से, बल्कि उस पल से जब तू कामली डिस्टेंस बनाता है और वो खुद तेरे ऑर्बिट में खींचने लगती है। पॉइंट 3, फन एक्यूजेशंस। थोड़ा छेड़ो, थोड़ा जलाओ। भाई, हर लड़की के अंदर एक चीज होती है, ईगो और क्यूरियोसिटी का डेंजरस मिक्स। वो चाहती है कि कोई उसे पसंद करे, पर ज्यादा आसानी से नहीं। वो चाहती है कि कोई उसे समझे पर प्रेडिक्ट ना करे। और तू जब उसे हल्के प्लेफुल तरीके से चैलेंज करता है, वो अपने आप उस गेम में उतर जाती है जहां अट्रैक्शन खुद चलने लगता है। यही है फन एक्यूजेशंस का असली कमाल। ये फ्लर्ट नहीं है, इंसल्ट भी नहीं, ये टीजिंग है जो उसके दिमाग को हल्का सा गुदगुदा देती है और ईगो को थोड़ा पिंच भी करती है। जब तू कहे तू तो लगती नहीं कि अच्छे से हक दे पाएगी, या मुझे नहीं लगता तू रोमांटिक टाइप है, वो हंसेगी भी और साथ ही प्रूव करने के लिए कुछ करेगी भी, क्योंकि लड़की का ईगो बोलेगा मैं तुझे गलत साबित कर दूंगी। और जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगी, भाई, वहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान की सेल्फ इमेज पर हल्का डाउट डाला जाता है तो वो सबकॉन्शियसली उसे प्रूव करने के लिए एफर्ट करता है और यही एफर्ट अट्रैक्शन में बदल जाता है। लेकिन याद रख,
ये टीजिंग कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होनी चाहिए। तेरी वाइब कॉन्फिडेंट और प्लेफुल रहनी चाहिए, ना कि रूड या एरोगेंट। लड़कियां चार्म को महसूस करती है जब तू टीजिंग को स्माइल के साथ सर्व करता है, तो वो तेरे टोन में मजाक देखती है, इंसल्ट नहीं। अब मान ले तू कैफे में बैठा है, वो बोले मैं बहुत केयरिंग हूं, और तू मुस्कुरा के कह दे तू तो लगती है जो खुद को ज्यादा पैम्पर करवाना चाहती है। वो इंस्टेंट हंसेगी और तूने बिना एफर्ट फ्लर्ट कर लिया। ये छोटा फन एक्यूजेशन उसके दिमाग में तेरा नाम रजिस्टर कर देता है, क्योंकि तू बाकी लड़कों की तरह यस मैम वाला नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और प्लेफुल वाइब वाला आदमी दिखा। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे है। अगली बार जब तू किसी लड़की से बात करे तो एक छोटा हार्मलेस चैलेंज डाल, जैसे तू तो लगती नहीं कि टाइम पर रेडी होती होगी, या तेरी स्माइल फेक सी लग रही है, अभी असली वाली दिखा। वो हंसेगी, शायद डिफेंड करेगी, पर तूने उसका फोकस अपनी तरफ खींच लिया होगा। यही मैजिक है फन एक्यूजेशंस का। थोड़ा टीज करो, थोड़ा मिस्ट्री छोड़ो और उसे खुद सोचने दो, इस बंदे में ऐसा क्या वाइब है जो हर बात को मजेदार बना देता है। पॉइंट 4, द पिंक एलिफेंट इफेक्ट। मत बोलो, फिर भी वो सोचेगी। भाई अब जरा ये समझ, इंसान का दिमाग बहुत चालाक है, लेकिन उतना ही नाइव भी। जब किसी चीज को सोचने से मना किया जाता है तो दिमाग उसी को और ज्यादा सोचने लगता है। अगर मैं तुझसे कहूं गुलाबी हाथी मत सोच, तो तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? वही गुलाबी हाथी। यही है पिंक एलिफेंट इफेक्ट, और यही ट्रिक काम आती है जब बात अट्रैक्शन की आती है। देख, जब तू किसी लड़की को डायरेक्टली कुछ कहता है, तू बहुत प्यारी है, मुझे तू पसंद है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, वो जानती है तू क्या चाहता है। पर जब तू इनडायरेक्टली कुछ बोलता है टीजिंग टोन में, मत देख ऐसे ऑब्वियस लग रही है, या मत सोच क्या होगा अगर हम डेट पे जाए, तो तूने उसके दिमाग में वही चीज डाल दी जो तू चाहता था कि वो सोचे। अब वो कॉन्शियसली रोक नहीं सकती, वो हंसेगी पर अंदर से इमेजिन करेगी। और भाई, इमेजिनेशन ही अट्रैक्शन का असली फील्ड है, क्योंकि अट्रैक्शन फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। वो तेरी बॉडी नहीं, तेरे फ्रेम और तेरी कंट्रोल से अट्रैक्ट होती है। जब तू अपने शब्दों से उसके माइंड में इमेज डाल देता है, तो तू उसका अटेंशन नहीं, उसका इमेजिनेशन पकड़ लेता है। और भाई, इमेजिनेशन से स्ट्रॉन्गर कोई कनेक्शन नहीं होता। वो बंद आंखों से भी तुझे सोच सकती है, बस क्योंकि तूने उसके दिमाग को सही डायरेक्शन दी। अब देख, ये ट्रिक तभी काम करती है जब तेरी डिलीवरी नेचुरल हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्लेफुल टीजिंग वाइब होनी चाहिए। वो तेरे वर्ड से नहीं, तेरी टोन से कनेक्ट करती है। अगर तू कामली बोले मत सोच अभी, बहुत जल्दी है, तो उसकी हंसी के पीछे क्यूरियोसिटी छिपी होगी। वो सोचेगी कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और वो क्यूरियोसिटी ही उसे बार बार तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे है। अगली बार जब तू किसी लड़की से बात करे और वाइब अच्छा चल रहा हो, तो बीच में एक प्लेफुल लाइन डाल। मत देख ऐसे ऑब्वियस लग रही है, या मत सोच अभी, बहुत जल्दी है। फिर कुछ सेकंड चुप रह, उस साइलेंस को काम करने दे। उसके दिमाग में तू पहले से भी गहराई तक बैठ जाएगा, क्योंकि तूने कुछ कहा नहीं, पर उसने सब सोच लिया। यही है अट्रैक्शन का असली जादू, वर्ड से नहीं, इमेजिनेशन से जीतना। पॉइंट 5, टेल हर टू वॉच आउट, इनडायरेक्ट कमांड गेम। भाई, लड़कियों के साथ सीधी बात हमेशा उल्टी पड़ती है। अगर तू बोले ऐसा मत करो, तो वो ईगो से वही करेगी। अगर तू बोले मुझे ये पसंद नहीं, तो क्यूरियोसिटी से वही आजमाएगी। लेकिन जब तू इनडायरेक्ट बोलता है, जैसे मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो हर चीज में कंट्रोल चाहती है, या मुझे क्यूट से ज्यादा कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद है, तो तूने कुछ कहा नहीं, पर उसका माइंड ऑटोमेटिक फिल्टर पर चला गया। अब वो खुद सोचने लगेगी, क्या मैं वैसी हूं जैसी इसे पसंद है,
और भाई, ये सेल्फ क्वेश्चन ही अट्रैक्शन का सबसे सटल ट्रिगर है। टेल हर टू वॉच आउट का मतलब है सीधा कमांड मत दो, बस अपना स्टैंडर्ड कैजुअली बोल दो, क्योंकि लड़की कभी कमांड से नहीं बदलती, वो वाइब से बदलती है। जब तू कामली बोलता है कि मुझे ओवर ड्रामेटिक लड़कियां बोर कर देती है, तो वो खुद अपने बिहेवियर को चेक करेगी, ना तेरे लिए बल्कि तेरे अप्रूवल के लिए। और भाई, यही साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस वेपन है, जब सामने वाला खुद तेरे लिए बदलने लगे बिना तू कुछ जोर लगाए। समझ, आदमी का कंट्रोल उसके शब्दों में नहीं, उसकी एनर्जी में होता है। तू जितना स्टेबल रहेगा, जितना सिलेक्टिव रहेगा, उतनी ही औरत खुद को क्वालिफाई करने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, तू उसे रूल नहीं दे रहा, बस हिंट दे रहा है कि तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वो खुद उस हिंट को डायरेक्शन बना लेगी। इमेजिन कर, वो तेरे साथ मजाक में बोले, मैं बहुत स्टबर्न हूं। अगर तू बोले, मुझे तो सिंपल और फेमिनिन वाइब्स पसंद है, वो हंसेगी, पर सबकॉन्शियसली खुद को एडजस्ट करेगी। और यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि अब वो तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि क्वालिफाई करने की कोशिश करेगी। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। अगली बार किसी लड़की से बात करते हुए अपने स्टैंडर्ड्स कैजुअली बोल दे, जैसे मुझे ओवर ड्रामेटिक लोग बोर करते हैं, या मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो फेमिनिन हो लेकिन ग्राउंडेड, ना टोन में एटीट्यूड हो, ना इंस्ट्रक्शन, बस कैजुअल कॉन्फिडेंस। और फिर देख कैसे वो खुद अपनी बिहेवियर को ट्यून करती है। ये ट्रिक छोटी लगती है, लेकिन काम करती है जैसे इनविजिबल मैग्नेट, जो बिना जोर लगाए अट्रैक्शन खींच लाता है। पॉइंट 6, स्कैर्सिटी, कम दिखो, ज्यादा बनो। भाई, ये समझ ले, इस गेम में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा महसूस होता है। लोग उस चीज की कद्र नहीं करते जो हर वक्त अवेलेबल रहती है, चाहे वो टाइम हो, अटेंशन हो या आदमी खुद। औरतें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो हमेशा उस आदमी की तरफ खींचती है जो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तू हर वक्त ऑनलाइन रहेगा, हर मैसेज का जवाब सेकंडों में देगा, हर बार रेडी रहेगा मिलने के लिए, तो वो सोचने लगेगी कि तेरे पास कोई काम नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। और भाई, किसी भी औरत के लिए इससे बड़ा टर्न ऑफ कुछ नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा वैल्यू परसेप्शन से जुड़ा होता है। जब तू अपने वक्त, अपनी एनर्जी, अपने अटेंशन को रेयर बना देता है, तो तू अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। अब इमेजिन कर, तू एक लड़का है जो सुबह जिम करता है, दिन में अपने काम में व्यस्त रहता है, रात को दोस्तों के साथ चिल करता है और बीच बीच में कभी कैजुअली रिप्लाई करता है। वो नोटिस करेगी, ये बंदा मेरे लिए अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा काम और कॉन्फिडेंट है। वो क्यूरियोसिटी में जलने लगेगी, कौन है ये जो मुझे प्रायोरिटी नहीं बना रहा, फिर भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। यही है स्कैर्सिटी इफेक्ट। कम दिखो, पर जब दिखो इंपैक्ट छोड़ो। याद रख, स्कैर्सिटी का मतलब गायब हो जाना नहीं है, बल्कि अपनी प्रेजेंस को लक्ष्यूरी बना देना है। तेरा अटेंशन ऐसा लगे जैसे प्रिविलेज हो, ना कि रूटीन। वो तेरे एक हाय का इंतजार करे, क्योंकि तू हर दिन 50 बार नहीं बोलता। तेरे साथ मिलने का मौका उसे स्पेशल लगे, क्योंकि तू हर किसी से नहीं मिलता। तेरे कॉम्प्लीमेंट्स की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि तू हर किसी को नहीं देता। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। इस हफ्ते से अपने टाइम को गोल्ड की तरह ट्रीट कर। हर किसी को एक्सेस मत दे। अपनी रूटीन में इंप्रूवमेंट ला। जिम, स्किल या हसल में इन्वेस्ट कर। लड़की को जवाब दे, पर डिले के साथ, काम एनर्जी में। कभी कभी अनअवेलेबल रह, ताकि उसका दिमाग तुझ में इन्वेस्टमेंट करे। और जब तू मिले या रिप्लाई करे, शॉर्ट नहीं, क्वालिटी दे। कम दिख, पर जब दिख, ऐसा इंप्रेशन छोड़ कि वो सोचती रह जाए, ये बंदा बाकी सबसे अलग है। पॉइंट 7, इंडिफरेंस बटा कोल्डनेस। थोड़ा बेपरवाह दिखो, मगर कंट्रोल में रहो। भाई,
ये याद रख, कभी किसी को अपने इमोशंस का मालिक मत बना देना। अक्सर लड़के यही गलती करते हैं। जरा सी स्माइल, जरा सी अटेंशन मिली और बस दिल खोल दिया, इमोशन बहा दिया। लेकिन असली मर्द वो नहीं जो जल्दी फॉल कर जाए, बल्कि वो है जो कंट्रोल में फॉल करे। यही है इंडिफरेंस की ताकत। बेपरवाह दिखो, मगर अंदर से पूरी तरह अवेयर रहो। देख, जब तू हर चीज पर रिएक्ट करता है, उसके लेट रिप्लाई पर टेंशन लेता है, उसके मूड स्विंग पर ओवरथिंक करता है, या उसके इग्नोर करने पर एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो तू सबकॉन्शियसली अपनी पावर उसे दे देता है। वो अब तेरे इमोशन से खेल सकती है क्योंकि तू प्रेडिक्टेबल बन गया है। लेकिन जब तू काम रहता है, उसकी कोल्डनेस पर भी हंस देता है और ओके कहकर अपना काम करता रहता है। वो कंफ्यूजन में जलने लगती है। वो सोचेगी, इस आदमी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्या मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और भाई, वही कंफ्यूजन अट्रैक्शन में बदल जाता है। इंडिफरेंस का मतलब ये नहीं कि तू रूड बने। इसका मतलब है तू इमोशनली इंडिपेंडेंट रहे। तू अपना फोकस अपने काम, अपने मिशन, अपने प्रोग्रेस पर रखे। वो नोटिस करेगी कि तू किसी के टेक्स्ट से खुश या दुखी नहीं होता। तू स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ही सबसे रेयर और सेक्सी चीज है इस दुनिया में। हर लड़की उस आदमी की तरफ खिंचती है जिसका मूड किसी और पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्टेबिलिटी डोमिनेंस दिखाती है और डोमिनेंस हमेशा अट्रैक्ट करती है। इमेजिन कर, वो तुझसे झगड़ा करने की कोशिश करे, कहे तू बदल गया है। अब अगर तू बोले हाँ मैं ग्रो कर रहा हूं, और शांत टोन में बस मुस्कुरा दे, तो तूने गेम वही जीत लिया। वो तुझे प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, पर तेरी कोल्ड कामनेस उसके ईगो से बड़ी होगी। यही है मास्कुलिन फ्रेम का असली मतलब। तू तूफान में भी स्थिर रहे। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। अगली बार अगर वो डिले से रिप्लाई करे या एटीट्यूड दिखाए, तो इमोशनल रिएक्शन मत देना। ओके या नो वरीज अब बोलकर बात खत्म कर दे। फिर फोकस अपने काम या जिम पर लगा दे। अगर तू जेन्युइनली बिजी रहेगा, तो उसका ड्रामा तुझ पर असर ही नहीं करेगा। और भाई, जब वो देखेगी कि तेरा मूड उसके एक्शन से नहीं हिलता, वो खुद तेरी वाइब से खींचने लगेगी, क्योंकि तू दूसरों की तरह इमोशनल स्लेव नहीं। तू वो बंदा है जो अपने फ्रेम में राजा है। पॉइंट 8, डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू। बोलो नहीं, करके दिखाओ। भाई, अट्रैक्शन किसी के वर्ड्स पर नहीं, उसके प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, और प्रेजेंस बनती है वैल्यू से। वो वैल्यू जो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस महसूस होती है। लड़की को कभी ये मत बताना कि तू अलग है। उसे खुद महसूस करने दे कि तू अलग है, क्योंकि जब आदमी सच में वैल्यूबल होता है, तो वो बोलता कम, दिखाता ज्यादा है। अब देख, हर लड़की ने हजारों लड़कों को सुना है जो कहते हैं, मैं अलग हूं, मैं रिस्पेक्टफुल हूं, मैं सच्चा हूं। लेकिन 99% सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। इसलिए जब तू एक्शन से दिखाता है, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, कंट्रोल से, तो तू बिना एक शब्द बोले भी सब बोल देता है। वो तेरे अंदर की सीरियसनेस, तेरे गोल्स की डायरेक्शन और तेरे लाइफस्टाइल की क्लैरिटी को महसूस करती है। इमेजिन कर, तू किसी कैफे में बैठा है, वो देखती है कि तू हर चीज कामली हैंडल करता है, बिल भरते वक्त कॉन्फिडेंट है, वेटर से पोलाइटली बात करता है, और बीच में फोन स्क्रॉल नहीं कर रहा, बस फोकस्ड, प्रेजेंट और कंपोज्ड है। भाई, ऐसे मोमेंट्स तेरी इमेज उसके दिमाग में सीमेंट कर देते हैं। वो बोलेगी नहीं, पर अंदर से रिस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि तेरी एनर्जी बोल रही है कि तू नीडी नहीं, तू लीडर है। डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू का मतलब दिखावा नहीं है, ये तेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लैंग्वेज है। तू जिम जाता है, खुद का ध्यान रखता है, अपने फाइनेंसेस पर काम करता है, और हर चीज में ग्रोथ दिखाता है। यही असली चार्म है, क्योंकि लुक से अट्रैक्शन शुरू हो सकता है, पर वैल्यू से वो टिकता है। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। इस हफ्ते से हर दिन ऐसा कुछ कर जो तेरी वैल्यू बढ़ाए। जिम में कंसिस्टेंसी ला,
किसी नई स्किल पर काम कर, या कोई हैबिट सुधार ले जो तुझे स्ट्रांग बनाए। सोशल मीडिया पर कम बोले, रियल लाइफ में ज्यादा कर। जब तू खुद प्रोग्रेस करेगा, तेरी एनर्जी बदल जाएगी, और वो एनर्जी किसी परफ्यूम से ज्यादा पावरफुल होती है। वो खुद नोटिस करेगी कि तू बाकी लड़कों जैसा नहीं, क्योंकि तू वैलिडेशन नहीं, विजन से चलता है। पॉइंट 9, सोशल प्रूफ। दूसरे वैलिडेट करें, तू नहीं। भाई, दुनिया में सबसे तेज काम करने वाला मैजिक स्पेल है दूसरों की राय। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान खुद से ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, और औरतें वो हर वक्त ऑब्जर्व करती है कौन आदमी रिस्पेक्टेड है, कौन इग्नोर्ड। जब वो देखती है कि बाकी लोग तुझसे कंफर्टेबली बात कर रहे हैं, तेरे जोक्स पर जेन्युइनली हंसते हैं, या तेरे आसपास वाइब हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो उसके दिमाग में एक हिडन सिग्नल जाता है, अगर सब इसे पसंद करते हैं तो इसमें कुछ तो बात है। यही है सोशल प्रूफ इफेक्ट। तू खुद को प्रमोट नहीं करता, दुनिया तुझे प्रमोट करती है। तू डायरेक्टली इंप्रेस नहीं करता, इनडायरेक्टली इंप्रेस कर देता है। क्योंकि जब वैल्यू दूसरों की नजरों से दिखती है तो वो 10 गुना ऑथेंटिक लगती है। अब इमेजिन कर, तू किसी कैफे में है, तेरे दोस्त तेरे साथ मजाक में हंस रहे हैं, वेटर तुझे पहचान कर मुस्कुराता है, और तू हर जगह काम कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करता है। भाई, वो लड़की दूर से ऑब्जर्व करेगी, पर अंदर से बोलेगी, ये लड़का लोगों के बीच कंफर्टेबल है, रिस्पेक्टेड है। वो तुझे स्टेटस सिग्नल से पढ़ेगी, और रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगा। याद रख, अटेंशन मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। और जब तू खुद अपने काम, अपने दोस्तों, अपने सर्कल में हीरो बनता है, तो वो तुझ में हीरो एनर्जी देखती है, और यही वाइब अट्रैक्शन में बदल जाती है। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे है। तेरा सोशल सर्कल तेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अपने आसपास ऐसे लोग रख जो पॉजिटिव हो, और जिनके बीच तू नेचुरली शाइन करे। पार्टीज या गैदरिंग्स में लाउड बनने की जरूरत नहीं, बस कॉन्फिडेंट और वार्म रह। कभी कभी किसी की हेल्प कर, किसी दोस्त की तारीफ कर, और जेन्युइन बन, दिखावा नहीं। सोशल प्रूफ बनाने का मतलब है ऐसी लाइफ जीना जहां लोग तुझे नेचुरली एडमायर करें। फिर देख, वो लड़की तुझसे नहीं, तेरे वाइब से अट्रैक्ट होगी। पॉइंट 10, हाई स्टैंडर्ड्स। अपनी कीमत जानो, किसी की नहीं। भाई, इस दुनिया में जो अपनी कीमत भूल जाता है वो दूसरों की जरूरत बन जाता है, पर कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं। और अट्रैक्शन की दुनिया में रिस्पेक्ट ही करेंसी है। जब तू हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, हर बार एडजस्ट करता है, हर बार चलो कोई बात नहीं बोलता है, तो दुनिया तुझे चीप समझती है। लेकिन जब तू स्टैंडर्ड्स रखता है, बाउंड्रीज रखता है, तो वही दुनिया तुझे रेयर मानती है। देख भाई, लड़कियां हमेशा उस आदमी को एडमायर करती है जो खुद के लिए रूल्स रखता है, जो हर चीज के लिए हाँ नहीं कहता, जो हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि जब तू खुद को कंट्रोल करता है तो तू वाइब में डोमिनेंस दिखाता है, और डोमिनेंस का मतलब गुस्सा नहीं होता। डोमिनेंस का मतलब है क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इमेजिन कर, वो तेरे सामने एटीट्यूड दिखाए और तू हंसते हुए कहे, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो फेमिनिन हो, कंपिटिटिव नहीं। भाई, तूने इंसल्ट नहीं किया, बस अपनी पसंद कैजुअली बता दी। अब वो खुद को उस फ्रेम में एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि तूने उसे चेज नहीं किया, बल्कि एक स्टैंडर्ड दिखाया जिसके नीचे तू झुकता नहीं। हाई स्टैंडर्ड्स सिर्फ डेटिंग में नहीं, हर चीज में रख। अपने गोल्स, अपने हेल्थ, अपने फ्रेंड्स, सब जगह। क्योंकि तू अगर खुद को किसी भी चीज में सस्ता रखेगा तो लोग तुझे हर चीज में हल्का समझेंगे। और भाई, याद रख, रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलती है जो खुद अपनी रिस्पेक्ट तय करते हैं। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। इस हफ्ते अपनी 3 नॉन नेगोशिएबल्स लिख ले। 3 चीजें जिन पर तू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जैसे ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, और इन पर टिक जा।
अगर कोई लड़की तेरे स्टैंडर्ड्स को मॉक करे या क्रॉस करे तो कामली डिस्टेंस बना ले, क्योंकि जो तू खोता है वो मोमेंट्री कंफर्ट है, पर जो तू बचाता है वो तेरी आइडेंटिटी है। और भाई, एक बात याद रख, हाई स्टैंडर्ड्स रखने वाला आदमी हमेशा अकेला नहीं होता, वो बस फिल्टर्ड क्राउड में होता है। पॉइंट 11, रिवर्स कंप्लायंस, उल्टा बोलो, सीधा असर डालो। भाई, अब आया असली साइकोलॉजिकल मूव, रिवर्स कंप्लायंस, यानी उल्टा बोलो पर असर सीधा करो। क्योंकि इंसान की नेचर अजीब है, जिस चीज से मना करो वही ज्यादा करने का मन करता है। और जब ये फॉर्मूला किसी लड़की पर सटली अप्लाई होता है तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। मान ले तू किसी लड़की से बात कर रहा है और वाइब अच्छी चल रही है। अब अगर तू बोले तू मुझसे ज्यादा नहीं बात करेगी तो भी ठीक है, या अच्छा है कि हम ज्यादा नहीं मिलते, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, तो तूने उसके दिमाग में कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट डाल दिया। वो सोचेगी ये लड़का बाकी सब जैसा नहीं है। तूने उसे इनडायरेक्टली चैलेंज दिया, और औरत को चैलेंज से ज्यादा कोई चीज एक्साइट नहीं करती। रिवर्स कंप्लायंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, ये साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करना है। क्योंकि अट्रैक्शन बॉर्डम से मरता है पर चैलेंज में पनपता है। जब तू इनडायरेक्टली ना बोलता है तो उसका दिमाग उस नाक को तोड़ने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो तेरे बारे में ज्यादा इन्वेस्ट करने लगती है। इमेजिन कर, वो कहे तू हमेशा बिजी रहता है, और तू हंसकर बोले हाँ, लेकिन तेरे जैसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों से दूर रहना मुश्किल है। वो हंसेगी पर सोचते हुए ब्लश करेगी, क्योंकि तूने मना भी किया और सटली कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। अब उसका दिमाग उस कॉन्ट्रडिक्शन को डीकोड करने लगेगा। वो सोचेगी ये बंदा क्या चाहता है मुझसे। और भाई, जब कोई लड़की ये सवाल अपने मन में पूछने लगे, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। याद रख, लड़कियां स्ट्रेट फॉर्मूला पर नहीं चलती, उन्हें प्रेडिक्टेबल चीजें बोर करती है। रिवर्स साइकोलॉजी इसलिए काम करती है क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि तू आगे क्या बोलेगा। वो तुझे डीकोड करने में लगी रहेगी, और डीकोड करते करते तुझ में खो जाएगी। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे हैं। अगली बार जब बातचीत फ्लर्टी हो जाए तो सीधे कॉम्प्लीमेंट्स मत दे, थोड़ा उल्टा बोल। मत देख ऐसे ऑब्वियस लग रही है, या तू मुझसे थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड रखती है, डेंजरस है। वो हंसेगी, टीज करेगी, और अंदर से सोचेगी इसको कैसे समझाऊं कि मैं वैसी नहीं हूं। भाई, वही पल है जब तूने उसके दिमाग में जगह बना ली। मत भूल, जो उल्टा बोलता है वही सीधा असर डालता है। पॉइंट 12, चैलेंज हर ऑटोनॉमी, उसे स्पेस दो ताकि वो खुद टिकना चाहे। भाई, सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? किसी को इतना चेस करना कि तू खुद खो दे। औरत को जब तू पकड़ने की कोशिश करता है वो निकल जाती है, क्योंकि फ्रीडम उसका ऑक्सीजन है। लेकिन जब तू उसे स्पेस देता है तब वो तेरे ऑर्बिट में खुद घूमने लगती है। यही है चैलेंज हर ऑटोनॉमी। उसे आजादी दे इतनी कि वो खुद तेरे पास लौटना चाहे। देख, रिलेशनशिप में ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। थोड़ा कनेक्शन बना नहीं कि हर वक्त चेक करना शुरू। कहाँ है, किससे बात कर रही है, क्यों ऑनलाइन थी। और भाई, उस मोमेंट से अट्रैक्शन खत्म, क्योंकि तूने कंट्रोल खो दिया। और याद रख, औरत अट्रैक्शन के लिए अटेंशन नहीं, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस चाहती है। जब तू उसे ओपन स्पेस देता है वो तुझमें कंफर्ट और ट्रस्ट महसूस करती है। वो देखती है कि तू उस पर भरोसा करता है, कि तू इनसिक्योर नहीं है, और यही भरोसा उसे फिर से तेरी तरफ खींच लाता है। क्योंकि अब तू सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गया है जो उसे सेफ भी फील कराता है और एक्साइटेड भी। अब इमेजिन कर, वो बोले मैं वीकेंड में दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूं, और तू बोले एंजॉय करो, तुम डिजर्व करती हो। बस इतना कहना ही काफी है। वो शॉक होगी क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन होगी कि तू जेलस होगा, पर जब तू कामली रिस्पॉन्ड करता है तब उसे महसूस होता है ये बंदा मुझ पर भरोसा करता है। और भाई,
भरोसे से बड़ा एफ्रोडिजियक कोई नहीं होता। चैलेंज हर ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि तू दूर हट जा या उदासीन बन जा। मतलब है तू इमोशनली स्टेबल रहे। तू उसे पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करे। क्योंकि अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं, चॉइस से पैदा होता है। अगर वो चूज करके तेरे पास आती है तो वही असली जीत है। एक्शन स्टेप कुछ ऐसे है। अगली बार जब तू किसी लड़की से वाइब कर रहा हो, उसकी फ्रीडम पर डाउट मत कर। वो बाहर जा रही है, दोस्त बना रही है, तो उसे सपोर्ट कर। मजे करो, जिंदगी छोटी है। फिर कामली अपने मिशन में लग जा। वो खुद रियलाइज करेगी कि तू बाकी लड़कों जैसा नहीं जो इनसिक्योरिटी में घुटते हैं। वो सोचेगी, ये आदमी मुझे बांधना नहीं चाहता, मुझे समझता है। और भाई, यही पॉइंट अट्रैक्शन को रिस्पेक्ट में और रिस्पेक्ट को लव में बदल देता है। भाई, अगर तूने ये 12 हथियार सच में समझ लिए तो अब तू किसी लड़की का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि अपने इमोशंस का मालिक बन जाएगा। तू अब वो आदमी नहीं जो प्लीज रिप्लाई करता है। तू वो आदमी है जो रीड हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता वाली वाइब रखता है। क्योंकि अट्रैक्शन कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर से निकलता है। तेरे कंट्रोल से, तेरे कामनेस से, तेरे साइलेंस से। और हाँ, हैप्पी दिवाली भाई। इस दिवाली पटाखे बाहर नहीं, अपने अंदर फोड़। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी ओवरथिंकिंग, अपनी डिपेंडेंसी को जलाकर राख कर दे। क्योंकि जब तू खुद पूरी तरह से मर्द बन जाएगा, तब दुनिया तुझे सिर्फ नोटिस नहीं करेगी, फॉलो करेगी। अब कमेंट में लिख, मैं अपने फ्रेम का राजा हूं। और चल भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां बात करेंगे कैसे तू अपनी वाइब से किसी भी रूम की ग्रेविटी बन सकता है। स्टे काम, स्टे शार्प, स्टे डेंजरस। तू देख रहा था निर्भय मार्ग, जहां हम डर नहीं, डायरेक्शन सिखाते हैं। सब्सक्राइब कर भाई, क्योंकि यहां हर हफ्ते निकलता है एक नया हथियार, तेरे अंदर के नाइस गाय को खत्म करने और अल्फा माइंडसेट को जगाने के लिए। निर्भय मार्ग, मर्द बनने का रास्ता बोल्ड सोच के साथ।